वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, एज you know that in the last class, in the yesterday class, we have sum up the topic, we have complete the topic that related to the physical properties of elements. So पहली physical property थी बेटा, first one is atomic size, second is ionization enthalpy, third is electron gain enthalpy and fourth is electron negativity. तो ये थी हमारी physical properties of the elements और हमने इन जितनी भी physical properties मैंने आपको पढ़ाई उसकी हमने कुछ variations भी पढ़े in a periodic table from left to right means along a period and top to bottom means along the down the group. ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं related to the chemical properties of the elements and the variation and the periodic trends from left to right in a periodic table and top to bottom in a periodic table. ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? पीरियड्स। एंड टॉप टू बॉटम क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप्स, एज यू नो दैट। सो बेटा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज की जो हम बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज काफी तरह की हैं। जैसे डायगोनल रिलेशनशिप की बात करेंगे, हम इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन एंड वैलेंसी की बात करेंगे, कुछ एनोमलस पेयर्स की बात करेंगे। तो इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं इनर्ट पेयर इफेक्ट और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फर्दर चैप्टर्स में, और कुछ टॉपिक आप फर्दर जो आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं हमारे एस ब्लॉक पी ब्लॉक हमारे चैप्टर्स आएंगे उनमें रीड करेंगे। और कुछ जो आज मैं बात बता रही हूँ तो आज मैं पहली केमिकल प्रॉपर्टी लेकर चल रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। तो बेटा वैलेंसी वर्ड से आप बहुत ज्यादा काफी कुछ समझ चुके हैं इन्हें इन द प्रीवियस क्लास, इन द 10th क्लास। तो वैलेंसी क्या होती है बेटा? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट मीन्स an atom have a capacity to lose the electron and gain the electron that represent its valency. तो combining capacity का मीन्स क्या हुआ? जब कोई एलिमेंट लॉस करता है, कोई एलिमेंट गेन करता है तो वो मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, नया सोल्ट बनाते हैं, that represent its valency. वो उस एलिमेंट्स की वैलेंसी कहलाती है। तो मीन्स what is valency? Valency is the combining capacity of an element. Combining capacity means if an element have a capacity to lose the इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट लॉस करेगा, वो उसकी वैलेंसी होगी। अगर किसी एन एलिमेंट हैव ए कैपेसिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो भी उसकी वैलेंसी रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है। वैलेंसी डिपेंड करती है बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट प्रिंसिपल शेल। आपको पता है बहुत अच्छे से हम डिटेल में लास्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एन एलिमेंट हैव नंबर ऑफ शेल एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट शेल्स, दैट शेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिट्स। एंड द लास्ट शेल that from nucleus से जो लास्ट शेल होता है that is called outermost shell and this shell is also called valence electron shell बोलते हैं। तो वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है वैलेंसी। तो अभी आपको मैं कुछ बातें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी अलोंग द पीरियड। तो आज हम बात करेंगे अलोंग द पीरियड से। आप समझ रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको इसको क्लियर करने के लिए वैलेंसी वर्ड को क्लियर करना है आज मैंने आपको। तो अलोंग द पीरियड के लिए बेटा आप लोगों को पता है बेरिलियम। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम बात करें इससे अगली, बेरिलियम के बाद आ जाता है बोरोन। यहाँ से पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है बोरोन से। लिथियम और बेरिलियम एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2। उसके बाद हमारे पास ग्रुप नंबर 13 रिप्रेजेंट किया है। डी ब्लॉक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक को। ये दोनों मेरे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में है, भूलना नहीं है आप लोगों को। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये मेरा पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 1। और अगर मैं यहीं पे बात करूं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो सिंपली 2 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। देखा है बेरिलियम में 5 एटॉमिक नंबर है, तो कितना हो जाएगा 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। इसका 6 है, 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ये मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो 7 एटॉमिक नंबर 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 8 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 7 2 5 हो गया 2
5 हो गया, 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और अगला आ जाता है 9 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एंड 10 2 8 रिप्रेजेंटेशन इज 2 8 नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो 2 8 सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8। तो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इन्हीं पे डिपेंड करती है। तो अभी मैं वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी क्या है बच्चे, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट की कैपेसिटी होती है जब उनको हमने एक वर्ड पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी। जब ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को एनर्जी दी जाती है तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो उसके लास्ट शेल में प्रेजेंट है। तो कितने इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल में प्रेजेंट है 1। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी होती है 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 3 की वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 4 की वैलेंसी 4। ठीक है, और जहां हम बात करें ग्रुप नंबर 3 जो है ये 13 ग्रुप है एक्चुअली, और ग्रुप नंबर जो ये 4 नहीं ये 14 ग्रुप है, क्योंकि हमारे 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप हैं ये हमने अभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आएंगे, ये हमें अभी नहीं पढ़ने हैं। सो अगेन आई विल रिपीट, ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है। ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी 4, और ग्रुप नंबर 15 से आ जाइए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 5, 8 माइनस तो कितने हो गए 8 माइनस 5 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3। और ये कहां तक जाता है, जब वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी होती है अगर एक एलिमेंट की, तो उतने ज्यादा वो कंपाउंड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो इसकी वैलेंसी 3 4 5, तो 3 और 5, 3 से 5 तक मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो इसकी यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 8 माइनस 6 वैलेंसी कितनी हो गई बेटा 2। इसके अलावा ये कितनी वैलेंसी रख सकता है 3 4 5 6, तो 6 तक रिप्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप नंबर 17, तो 17 और ग्रुप नंबर 17 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 7 दिख रहे हैं आपको 17 ग्रुप ये, ठीक है। तो 8 माइनस 7 कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, 8 माइनस 7 कितनी वैलेंसी हो गई 1। और ये वैलेंसी जा सकती है अलग अलग +2 +3 +5 +7 इसकी वैलेंसी होती है, तो 7 तक जा सकती है। और ग्रुप नंबर अगर मैं 18 की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है और 8 माइनस 8 वैलेंसी क्या आ रही है 0। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं जो हमारे नोबल गैसेस होती हैं, ये 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस बोलते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो हम इसकी लिख सकते हैं वैलेंसी 0। ठीक है, बट डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, बट मैक्सिमम अगर आप कोई पूछे कि नोबल गैसेस या नोबल गैस से या नोबल गैसेस से नोबल एलिमेंट से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं लगभग उनकी वैलेंसी कितनी होती है 0। वो किसी से ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ अलोंग द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इंक्रीज 1 2 3 4 5 6 7 8, और वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब वैलेंसी क्या कर रही है, पहले तो 1 2 3 4 इंक्रीज कर रही है, फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो 8 माइनस 5 से 3, 8 माइनस 6 से 2, 8 माइनस 7 से 1, तो देन वैलेंसी क्या करिए डिक्रीज। तो फर्स्टली वैलेंसी इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है। बट आप बेटा ये बात हमने पढ़ी थी अप टू 10th क्लास तक कि वैलेंसी पहले बढ़ती है, फिर 14 ग्रुप के बाद कार्बन फैमिली के बाद जब नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट होती है 15 ग्रुप स्टार्ट होता है, वैलेंसी घटने लगती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। बट आपको ना अब आप धीरे धीरे 11th और 12th में कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे बच्चे जहां आप ये देखेंगे कि एलिमेंट जरूरी नहीं है कि वैलेंसी घटे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हम देखेंगे जिनमें जो 17 ग्रुप से बिलोंग करेंगे और उनकी +7 तक भी वैलेंसी रिप्रेजेंट होगी, और बहुत से कंपाउंड्स आप इस तरह के भी ऑब्जर्व करेंगे। सो अब बात करते हैं वैलेंसी अगेन। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो कंबाइनिंग कैसे करेगा कोई एलिमेंट किसी से कंबाइन किया, तो वो कितने कुछ एलिमेंट लॉस करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो वो कंबाइन करेगा। तो वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट आफ्टर लॉसिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट आर वैलेंसी डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड वैलेंसी क्या कर रही है? In the most of the cases firstly increases in the periodic table from left to right and then decreases, and noble gases की वैलेंसी कंसीडर की जाती है 0। फाइन, तो अब हम यहीं से रिलेट करते हैं टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में मैंने बेसिक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से करा रखा है
टॉप टू बॉटम मीन्स डाउन द ग्रुप। हम बात कर रहे हैं किसकी? डाउन द ग्रुप की बात होगी अब। तो डाउन द ग्रुप में बच्चे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम की बात हो रही है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, 19 आपको ऐसे पता हो। अब आप क्या देख रहे हैं? 21, 281, 2881। तो कितनी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी देखकर इलेक्ट्रॉन इजिली निकले हैं। वो कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं ग्रुप 1 के? एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो इन कंप्लीट ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं, लेफ्ट टू राइट की तो बात हो गई हमारी, टॉप टू बॉटम की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 1 में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी भी एक ही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी सेम इन डाउन द ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम। व्हेन वी सी द एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, ये ग्रुप नंबर 1 मैंने कंसीडर किया। आप इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 भी ले सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आप क्या देख रहे हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, 282 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, 2882। या मैं आपको पता नहीं किस बेसिस पे कर रही हूँ, इनके एटॉमिक नंबर बेसिस पे। बेरिलियम का 4 है तो 22, मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर है तो 282, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो 2882। तो जितने भी लास्ट शेल में प्रेजेंट है ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इनकी लॉसिंग कैपेसिटी भी सेम है। ये दो ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं आफ्टर giving the ionization energy. What is ionization energy? Must remember the energy given to an element to remove the electron from their last shell. और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी नहीं रखते। सो ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2। तो टॉप टू बॉटम इन ग्रुप नंबर 1 एंड 2 वैलेंसी इज सेम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सेम। ठीक है, तो ये आपको पता हो। अब बात करते हैं टर्म इससे रिलेट हो रही है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ये किसी इंडिविजुअल एलिमेंट की नहीं होती, ये इंडिविजुअल टर्म नहीं है। ठीक है, ये एक बॉन्डेड एटम की टर्म है। जब अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने बात करी, एग्जांपल लिया CO2। ठीक है, सपोज मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है कार्बन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मुझे कोई ना कोई वैलेंसी या कुछ भी कोई ना कोई चार्ज पता हो। वैसे तो बेसिकली कह सकते हैं मुझे ऑक्सीजन की वैलेंसी पता हो। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। तो इसलिए उसकी वैलेंसी क्या है? नेगेटिव वैलेंसी है ऑक्सीजन की। तो हमें यहाँ चार्ज रखना पड़ेगा माइनस, इसको लेट करना पड़ेगा x, -2 × 2 = 0 एंड x की वैल्यू होगी -2 × 2, उधर जाकर क्या आ जाएगा? 4। अब आपको क्या पता लगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? जैसे वैलेंसी कैसा था? वैलेंसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता था। भाई कोई एलिमेंट कितना लॉस है, कितना गेन कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट। और ड्यू टू इज लॉस एंड गेन नेचर इट हैज ए कैपेसिटी टू कॉम्बिनेशन विद द अदर एलिमेंट। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट होता है कितना लॉस या गेन कर रहा है वो उसकी वैलेंसी रिप्रेजेंट होती है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी इंडिविजुअल एटम का नहीं होता, ये बॉन्डेड एटम में कैलकुलेट होता है। बॉन्डेड एटम के अंदर मतलब मेरे पास एक कंपाउंड होना चाहिए, जिसका भी आपको स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, चार्ज निकालना है, उसका नेबरिंग एलिमेंट का पहले आपको वैलेंसी या चार्ज पता होना चाहिए, तब आप उस नेबरिंग एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्डेड एटम। जो उसके साथ वाला एटम है उसका अगर आपको चार्ज या वैलेंसी पता है तब नेबरिंग एलिमेंट की आप चार्ज या वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। और बेटा ये जो टॉपिक है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द 8th चैप्टर ऑफ दिस केमिस्ट्री। 8th चैप्टर है आपका 11th क्लास का रिडॉक्स रिएक्शन। उस चैप्टर के अंदर आप इसके रूल्स भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट कंपाउंड्स के केस में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दिया। अगर आपको किसी बॉन्डेड एलिमेंट का निकालना है, बेटा ऑक्सीजन की पूछे तो आप आराम से बता सकते हो -2 वैलेंसी है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना या लॉस या गेन कर सकता है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कोई कंपाउंड होना चाहिए और जिसका आपको निकालना है उसके नेबरिंग एलिमेंट का चार्ज आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका ऑक्सीडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और निकालने का तरीका, जिसका निकालना है उसे x मानिए, नेबरिंग एलिमेंट का चार्ज आपको पता हो और जितने वो एलिमेंट हैं उनको 2 को, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर मैंने 2 ले रखे हैं तो 2 मल्टीप्लाई करना है और इक्वल में लेके रखना है 0 और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो भी यहाँ पर टर्म है, डिजिट है,
उसको इक्वल के उधर लेकर जाना है और आपके पास चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा. दैट चार्ज इन ए बॉन्डेड एटम केसेस दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. और ये टॉपिक आप ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ये 8th चैप्टर है हमारी बुक का, तो उसमें आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एनोमलस पेयर. एनोमलस पेयर और पेयरिंग, ये भी मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है. ये टॉपिक भी मेरा पॉइंट मान लीजिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी. ठीक है, और अब है एनोमलस पेयर. बेटा आपको पता है, जैसे मैं ग्रुप नंबर 1 लिख रही हूँ लिथियम, इतनी बार लिखा है तो अब आपको याद हो जाना चाहिए. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. ठीक है, यहाँ मैं लिख देते हैं बोरोन. यहाँ कुछ गैप है, आपको बहुत बार बार मैं रिमाइंड कराती हूँ. ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13. बीच में जो हमारे जो बहुत से एलिमेंट प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक और उनकी प्रॉपर्टी अलग है. और वो सेकंड पीरियड, ये आपको पता है सेकंड पीरियड है लिथियम वाला, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुए थे. ये कुछ एलिमेंट यहाँ आपको पता है गैप में है. बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम. तो अब आप देखिए ये कुछ एलिमेंट है. फर्स्ट जो एलिमेंट होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 2 है बेटा, वो पीरियड नंबर 2 है बेटे. पीरियड नंबर 2, 3, 4. फर्स्ट पीरियड में आपको मैंने बहुत बार क्लियर कर दिया है. इन ए फर्स्ट पीरियड इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे आर 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ए ग्रुप नंबर 1 और उसकी भी पोजीशन फिक्स नहीं है, और हेलोजन प्रेजेंट इन ए ग्रुप नंबर 7, वो हीलियम प्रेजेंट इन ए ग्रुप नंबर 18. ठीक है, ये 2 एलिमेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट पीरियड नंबर 2 की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं अपने अपने ग्रुप के, वो अपने ग्रुप से बहुत ज्यादा सिमिलर नेचर नहीं शो करते. तो एनोमलस का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर. तो मैं एनोमलस पेयर पढ़ाऊंगी, एनोमलस बिहेवियर of the element from its own group. तो what is anomalous pair? Anomalous means different behavior. तो कुछ एलिमेंट जो होते हैं, और मैं आपको बता दूं पीरियड नंबर जो 2 के एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप के साथ सिमिलर बिहेवियर शो नहीं करते पूरी तरीके से. दिस इज कॉल्ड एनोमलस पेयर, डिफरेंट पेयर. ठीक है, तो ये तो ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे कुछ रीजन है. अगर सपोज मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम अपने ग्रुप से काफी डिफरेंट है. रीजन क्या है? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू देयर ग्रुप, due to high ionization energy needed to remove the electron as compared to their own group. बहुत ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस है. इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए अपने ग्रुप के कंपैरिजन में. ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है एज कम्पेयर टू देयर ग्रुप. और एक इंपॉर्टेंट बात है, लिथियम के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, बाकी पूरे अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो पूरे ग्रुप के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बट लिथियम के पास डी ऑर्बिटल नहीं है. तो व्हाट आर द properties that first element doesn't have and first element show different behavior from their own group. अपने ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर, एनोमलस पेयरिंग क्यों शो करते हैं? एनोमलस बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करते हैं एलिमेंट्स एज कम्पेयर टू देयर ओन ग्रुप? तो रीजन लिखिए. अगर मैं लिथियम की एग्जांपल आपको लेके समझाया है अपने ग्रुप से, तो रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज. पहला जो एलिमेंट है उसका साइज ज्यादा छोटा है अपने ग्रुप के कंपैरिजन में, अपने ग्रुप के एलिमेंट के कंपैरिजन में. सेकंड इज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. थर्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये सारे टर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एंड फोर्थ वन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ. एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. लिथियम के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है. ये कुछ रीजन है लिथियम अपने ग्रुप से काफी डिफरेंट बिहेवियर शो करता है. तो अब आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, और आपको पता है 2p होता है. इसका 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन थे. 1s2 2s1, 2p के अंदर 0 है. 2d नाम का ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता. और यही मैं बात करूं सोडियम की, एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s2. आपको पता है 3p भी होता है और 3d भी होता है. इसके थर्ड शेल में p भी है, d भी है. और इसके थर्ड शेल के अंदर में, वो सेकंड शेल के अंदर 2s तो है, 2s है, 2p है, बट 2d नहीं है. ये रीजन है कि जो लिथियम है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बनाता. लिथियम बहुत ही सिंपल तरह के कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है. लिथियम कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है. बाकी इसका पूरा ग्रुप
आयनिक बॉन्डिंग शो करता है। तो लिथियम के स्मॉल साइज की वजह से, लिथियम की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से, लिथियम की हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से, लिथियम की अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से, अगेन आई विल रिपीट, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1 हो गई, बट सेकेंड शेल के अंदर 2p भी अवेलेबल है बट 2d अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं यही सोडियम की बात करूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 0 एंड 3d शेल तो अवेलेबल होता ही है, ये ऑर्बिटल तो अवेलेबल होता ही है, चाहे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है बट 3d नाम का ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो इसके लो एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करके हाई एनर्जी में जाकर किसी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। तो सोडियम हो गया या इसके बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट हो गए, सोडियम, पोटेशियम की बात करूं मैं, रुबीडियम, सीजियम की बात करूं, तो ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट लिथियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो आगे समझ आपको वाई लिथियम शो डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम देयर ओन ग्रुप। ठीक है, तो लिखेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू देयर ओन ग्रुप, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड absence of d orbital in case of a lithium. That's why lithium doesn't form complex compounds. So lithium show different behavior as compared to their own group. Fine. तो इतना समझ आने के बाद बच्चे आपको एक टर्म और आनी चाहिए, मेरी थर्ड केमिकल रिएक्टिविटी में आ जाएगा, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। क्लासेस, डायगोनल रिलेशनशिप। तो यस, डायगोनल रिलेशनशिप की बच्चे में बात करूं तो है लिथियम, वही दोबारा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और आपको पता है यहाँ के एलिमेंट भी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, जो लिथियम है वो अपने ग्रुप से शो नहीं करता बिहेवियर सेम, बट सेकेंड ग्रुप से या नेक्स्ट ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट से सिमिलर बिहेवियर शो करता है। तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? व्हेन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप शो दैट सिमिलर बिहेवियर विद द नेक्स्ट ग्रुप with the second element of next group, ऐसे बोल सकते हैं। what is diagonal relationship? When element show different behavior from their own group, कोई एलिमेंट अपने ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर शो करे, बट दिस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, शो द सिमिलर बिहेवियर विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एक एलिमेंट अपने ग्रुप से तो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन उसके साथ वाले नेक्स्ट ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट से सेम बिहेवियर शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। अब अगर मैं बात करूं लिथियम के साइज और मैग्नीशियम के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है आपको पता है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, तो हम यहाँ जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है, इसका साइज तो ज्यादा है, इधर की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, तो डेफिनेटली लगभग सिमिलर साइज ही होगा। और लिथियम का साइज अगर इससे कंपेयर करें, शेल बेशक इंक्रीज कर गए हैं मैग्नीशियम के केस में 2 8 2, बट लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज। सो मैग्नीशियम हो सकता है लिथियम के साथ सेम बिहेवियर शो करे, तो लिथियम और सोडियम मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, सो बच्चों एक टॉपिक हमारा और रिमेनिंग रह गया था इस चैप्टर से, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए, कितने एलिमेंट्स पढ़ाए? 118। जो एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट 100 मतलब 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर जिनका होता है, उन्हें एक IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, IUPAC ब्रांच के अकॉर्डिंग उन्हें एक नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है? नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया जाता है, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है। तो ठीक है, और जब तक प्रोवाइड किया जाएगा जब तक उन्हें परफेक्ट नेमिंग या फिर वो परफेक्ट तरीके से ऑब्जर्व ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऐसा वैसे इस तरह की जो ये नेमिंग है, अब ये बहुत कम यूज की जाती है। अब हमारी जो न्यू पीरियोडिक टेबल्स आती हैं, जो हमारी अब की बुक आती हैं, उनमें इस तरह की नेमिंग यूज नहीं हुई है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि
जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनके लिए आईयूपीएससी ने एक नोमेनक्लेचर डिजाइन किया था। वो नोमेनक्लेचर क्या था लेकिन वो अब इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप जब पीरियोडिक टेबल अपनी बुक्स में देखेंगे तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी जगह पर मैं जो अभी आपको एक नोमेनक्लेचर सिखाने जा रही हूँ उसकी जगह पे एक प्रॉपर साइंटिस्ट का नाम या उस कंट्री के नाम पे परफेक्ट नेमिंग दी हुई है। बट पहले क्या होता था, जिनका एटॉमिक नंबर जेड से 100 से ज्यादा होता था उनके लिए परफेक्ट एक नोमेनक्लेचर बनाया गया था। तो वो आप नोमेनक्लेचर देखेंगे। अगर 1 है, 1 के लिए वर्ड यूज किया जाएगा, कुछ डिजिट लिख रही हूं मैं यहाँ। डिजिट में मेरे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगेन आई विल राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे नील, सिंबल यूज करेंगे नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्ट और इनन। तो अभी मैं आपको बता रही हूं, सपोज मैंने आपको एग्जाम में दिया है कि राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 111। तो आप कैसे लिखेंगे, या आप लिखेंगे सबसे 100 से ऊपर की बात करिए तो 101 से शुरू करते हैं। तो 1 के लिए क्या लिखा जाएगा, अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, नील अनियम, नील अनियम। 1 कहां दिख रहा है आपको, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, और पीछे एक सुफिक्स अप्लाई की जाएगी इयम। ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए। वी विल टेक नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल लिया 101 तो बच्चे 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अन को, 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नील को, और 1 अगेन अन, और पीछे से फिक्स अप्लाई करनी है इयम। फाइन, तो दिस इज कॉल्ड अन, नील अनियम। तो पहले आईयूपीएससी जब नोमेनक्लेचर आया तो उन्होंने कहा कि जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा जिस भी एलिमेंट का, तो उसको जो नेमिंग दी जाएगी, उसको नोमेनक्लेचर किया जाएगा, तो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसका कोई फर्दर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होगा जब तक वो पूरी तरीके से वो प्रूफ नहीं हो जाता वो एलिमेंट, हम उसको पूरी तरीके से उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर देते। तो अब हम बात करते हैं 108 की, बीच में से ले रहे हैं। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, अन, 0 के लिए नील, 8 के लिए ऑक्ट, और सुफिक्स क्या लगानी है, इयम। तो अन, नील, ऑक्टियम। ठीक है, एक एलिमेंट ले लेते हैं 102। तो 1 के लिए अन, या देखते जाइए इस पूरे सिंबल जो रिप्रेजेंट किए हैं। 0 के लिए नील, और 2 के लिए बाई, और फिर क्या आएगा, इयम। तो 2 आई एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए आप सिर्फ एक ही आई प्लेस करेंगे जब 2 आई एक साथ आ रहे हैं। तो देखिए इयम में भी आई था और बी आई, बाई में भी आई था, तो आप एक ही बार आई रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपने 101 से लेकर 118 तक, ठीक है, यहां तक आपने नोमेनक्लेचर इस सिंबलाइज, ये जो सिंबल मैंने लिखे हैं इनके अकॉर्डिंग लिखकर देखना है 101 से लेकर 118 तक। ठीक है, तो जब डिस्कवरी हो रही थी कुछ एलिमेंट्स की जो 100 से ऊपर हैं, तो उनकी नेमिंग परफेक्ट तरीके से जब पूरी तरीके से डिजाइन हुई थी, तो आईयूपीएससी नेमिंग ने ये नोमेनक्लेचर डिजाइन किया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सो in the next class tomorrow we will take some chemical properties that related to the element with the oxygen from metal oxides के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो कल का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हमने लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कुछ मेटल ऑक्साइड्स की स्टडी करनी है, और फर्दर जितना चैप्टर हमारा कल कंप्लीट होने के बाद हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखना है, समरी देखनी है कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा, किस किस साइंटिस्ट की हेल्प से हमने पूरी डिस्कवरी की, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, ये सभी के सभी हम कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और देन आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट अवर न्यू यूनिट आफ्टर टेकिंग 1 टेस्ट। फाइन, सो डू योर वर्क रेगुलरली इन ए प्रॉपर वे।